खबर जौनपुर जनपद से है, जहां पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने थानाध्यक्ष सहित 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर जांच के आदेश दिए हैं। वहीं उनका कहना है कि हिरासत में मृत युवक के ऊपर लूट का आरोप था और उसके पास से लूट का माल और मोबाइल बरामद हुआ था। तबीयत खराब होने के कारण उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पूरा मामला बक्सा थाना क्षेत्र का है। जौनपुर जिला अस्पताल में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक की मौत के बाद परिजन पुलिस पर पिटाई करने से मौत का आरोप लगाने लगे। दरअसल पुलिस ने गुरुवार की रात चकमिर्जापुर गांव के रहने वाले कृष्णा को गिरफ्तार किया था। सुबह उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही एमएलसी ब्रजेश सिंह प्रिंसू जिला अस्पताल पहुंचे और पूरे मामले की जांच की मांग किया। वहीं पूरे मामले में पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि 1 फरवरी को मोहनलाल यादव की तहरीर पर बक्सा थाना क्षेत्र के शिव गुलामगंज में रुपए से भरे बैग की लूट का मुकदमा दर्ज हुआ था। उसी विवेचना के दौरान गुरुवार की रात कृष्णा यादव उर्फ पुजारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एसपी की माने तो उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए लूट के पैसे से 64,000 रुपए का बरामद कराया था। इतना ही नहीं, उनके घर से 13 लूट की मोबाइल बरामद की गई। रात्रि के समय कृष्णा ने पेट दर्द की बात बताई, जिसके बाद पुलिस उसे सीएचसी पर ले गई, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। चूंकि मौत पुलिस सुरक्षा में हुई है, इसलिए पैनल लगाकर पीएम कराया जा रहा है। मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दिया गया है। जांच प्रभावित न हो, इसलिए एसओ बक्सा समेत 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। एसपी द्वारा की गई इस कार्रवाई के बाद भी परिजनों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और दर्जनों की संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने जौनपुर प्रयागराज मार्ग जाम कर दिया। जाम की सूचना मिलते ही फोर्स मौके पर पहुंची, तभी आक्रोशित ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। पथराव में सीओ सिटी जितेंद्र दुबे सहित 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। पुलिस टीम पर पथराव की सूचना मिलते ही डीएम एसपी मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाने का प्रयास करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात करने लगे। जिला प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई के बाद भी परिजन जाम खोलने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद पूर्व सांसद धनंजय सिंह मौके पर पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों को समझाया, तब जाकर जाम समाप्त हुआ। जौनपुर जनपद से पुष्पेंद्र सिंह की रिपोर्ट। ऐसे ये लोग 3:30 बजे उठा के उसको लेके गए, रास्ते में घुमाए और घुमाने के बाद लास्ट में उसको थाने पे लेके गए। थाने पे लेके गए तो हमारा भाई जो उसका हम चचेरे भाई हैं अजय गया वहाँ पे, तब वहाँ पे देखा कि उसको इतना मार रहे थे कि वो चिल्ला रहा था, सब लोग लपट के मार रहे थे। उसके बाद 8:30 बजे घर पे लेके आए। घर में घुसे औरत लोग थी, औरतों को गाली दिया और पेटी बागज खुलवा के उसमें 50,000 रुपया रखा गया था, पैसा भी लेके गए। पुलिस वाले उठाए थे। पैसा लेके बोले कि पैसे की छिनैती हुई है, पैसा दो। उसमें पैसा रखा हुआ था, 50,000 वो लेके गए और फिर वहां से चले गए। 12:30 बजे 1:45 बजे रात को आए, उसको लेके उसको इतना मारे थे कि वो चल नहीं पा रहा था। फिर उसके बाद उसको लेके गए, वहीं पे रास्ते में गिदर मार के उसको पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ पे लाके रख दिए और हम लोगों को कोई खबर नहीं है कि उसको मारा गया है। हम लोगों ने एक दूसरे से सुना, जब यहाँ से नेपाल गए तब हम लोगों ने सुना कि उसके साथ ऐसा हो गया है। बताइए हम लोग, पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? जब हम लोग उन लोगों के सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं तो क्या करेंगे वो लोग? हाँ, जो मरे हुए हैं कृष्ण कुमार पुजारी, सर वो कुछ नहीं करता था, घर पे ही रहता था। सर प्रमोद यादव। ये जो घटना है चकमिर्जापुर गांव की, जहां पे अभी हम लोग आए थे, ये बताया गया कि रात में एक व्यक्ति कृष्णा यादव को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया था। उस पर लूट का आरोप था और ये पुलिस का कहना है कि उनके घर से कुछ बरामदगी भी हुई थी, कैश की और कुछ मोबाइल्स वगैरह की। रात में उनकी तबीयत बिगड़ी और उनको सीएचसी ले जाया गया और जहां से फिर जिला अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई है। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि उसको पुलिस अभिरक्षा में उसके साथ जाती हुई और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी मौके पे हम लोग परिजनों से मिले, वार्ता की गई और उनको भरोसा दिलाया गया है कि अगर कहीं पे भी कोई इस तरह का गलत कार्य किया गया है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हम लोग करेंगे। एक जांच पुलिस अधीक्षक भी अपने स्तर पर करा रहे हैं और हमने भी एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी एडीएम की अध्यक्षता में बना दी है। जैसे ही रिपोर्ट मिलती है उसमें हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। जांच प्रभावित न हो इसके लिए बक्सा के जो जिम्मेदार अधिकारी थे, पुलिस के कर्मचारी थे,
उनको अभी निलंबित कर दिया गया है और जो विधिक प्रक्रिया है उसका हम लोग पालन कर रहे हैं। पुलिस वाले कैसे घायल हो गए सर? अभी लोगों से यहाँ पे बातचीत चल रही है और अब आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग इकट्ठा थे, घर वाले मान भी रहे हैं। इसी में कई तरह के लोग हैं जो अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। अब सही बात ये जांच के बाद ही आएगा कि क्या हुआ मौके पर। पुलिस वाले घायल कुछ हुए, कैसे हो गए? ये सही जांच के बाद ही तथ्य सामने आएगा। कौन लोग घायल है सर इसमें कुछ? ये जांच के बाद सब बातें सामने आएंगी। सर थाना बक्सा अंतर्गत एक मामला है सर, क्या है सर ये पूरा मामला? दिनांक 1 फरवरी 2021 को श्री मोहनलाल यादव जी की तहरीर पर कि उनके साथ शिव गुलामगंज थाना बक्सा के अंतर्गत उनके रुपयों के भरे बैग की छिनैती हुई है के संबंध में मुकदमा पंजीकृत हुआ था 33/2021। इस संबंध में कल दिनांक 11 फरवरी 2021 को रात्रि के समय थाना बक्सा की टीम के द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया जिसका नाम कृष्णा यादव उर्फ पुजारी है। उक्त अभियुक्त ने घटना में अपना होना कबूल किया और उसकी निशानदेही पर घटना में से जो भी पैसा छीना गया था उसमें से लगभग 64,000 रुपये बरामद किए गए। इसके अलावा अलग अलग समय पे उक्त अभियुक्त द्वारा कुछ मोबाइलों की छिनैती की गई थी। कुल मिलाकर के लगभग 13 मोबाइल उसके घर से बरामद हुए। उक्त अभियुक्त को अरेस्ट करके थाना लाया गया। रात्रि के समय उक्त अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसके पेट में दर्द हो रही है। ये खबर पाते ही तत्काल उसको वहाँ से लोकल बक्सा CHC लेकर के जाया गया, जहाँ पे डॉक्टर द्वारा उसको प्राइमरी फर्स्ट एड दे करके जिला अस्पताल रेफ़र किया गया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। क्योंकि युक्त व्यक्ति की मृत्यु पुलिस अभिरक्षा में हुई है, इसलिए माननीय NH-4C की सभी गाइडलाइंस का पालन करते हुए इसमें मजिस्ट्रियल इंक्वेस्ट करवा करके पैनल से PM करवा करके उसकी वीडियोग्राफी करवाई जा रही है। उक्त संबंध में थाना बक्सा के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ प्रारंभिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं और ताकि जांच प्रभावित ना हो सके इस संबंध में SO बक्सा और 3 अन्य कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और आगे की जो भी प्रगति होगी उससे आपको अवगत करवाया जाएगा। ये जो घटना है चक मिर्जापुर गांव की, जहां पे अभी हम लोग आए थे, ये बताया गया कि रात में एक व्यक्ति कृष्णा यादव को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया था। उस पर लूट का आरोप था और ये पुलिस का कहना है कि उनके घर से कुछ बरामदगी भी हुई थी, कैश की और कुछ मोबाइल्स वगैरह की। रात में उनकी तबीयत बिगड़ी और उनको CHC ले जाया गया और जहां से फिर जिला अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई है। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि उसको पुलिस अभिरक्षा में उसके साथ जाती हुई और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी मौके पे हम लोग परिजनों से मिले, वार्ता की गई और उनको भरोसा दिलाया गया है कि अगर कहीं पे भी कोई इस तरह का गलत कार्य किया गया है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हम लोग करेंगे। एक जांच पुलिस अधीक्षक भी अपने स्तर पे करा रहे हैं और हमने भी एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी ADM की अध्यक्षता में बना दी है। जैसे ही रिपोर्ट मिलती है उसमें हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। जांच प्रभावित न हो इसके लिए बक्सा के जो जिम्मेदार अधिकारी थे, पुलिस के कर्मचारी थे, उनको अभी निलंबित कर दिया गया है और जो विधिक प्रक्रिया है उसका हम लोग पालन कर रहे हैं। पुलिस वाले कैसे घायल हो गए सर? अभी लोगों से यहाँ पे बातचीत चल रही है और अब आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग इकट्ठा थे, घर वाले मान भी रहे हैं। इसी में कई तरह के लोग हैं जो अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। अब सही बात ये जांच के बाद ही आएगा कि क्या हुआ मौके पर। पुलिस वाले घायल कुछ हुए, कैसे हो गए? ये सही जांच के बाद ही तथ्य सामने आएगा। कौन लोग घायल है सर इसमें कुछ? ये जांच के बाद सब बातें सामने आएंगी।